जहां भक्ति का द्वार खुला हो वहां नींद को 9, 2, 11 होना ही चाहिए। जब से तुम आंखों में आए तो कहां आती है नींद। जब से तुम ऐ मेरे ठाकुर, ऐ मेरे कन्हैया, ऐ सांबरे, ऐ नटवर नागर, जब से तुम आंखों में आए, देख कर तुमको मेरे प्रीतम चली जाती है नींद। मेरे प्रीतम, मेरे मालिक, मेरे नटवर, देख कर तुमको मेरे प्रीतम, जब तुम मेरे पास होते हो तो नींद भाग जाती है। नटवर नागर जिनके पास है, भला वहां नींद का क्या ठिकाना, वहां से तो नींद जाएगी जाएगी। एक बार अंधेरे ने भगवान से शिकायत की कि सूरज मुझे जीने नहीं देता है। अंधेरे ने भगवान से शिकायत की कि सूरज मुझे जीने नहीं देता। भगवान ने सूरज की क्लास लगाई, सूरज को बुलाया और कहा कि सूरज, तुम अंधेरे को क्यों नहीं जीने देते। सूरज ने कहा, महाराज मैं प्रणाम करता हूं आपके चरणों में, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, अंधेरे को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। नहीं, अंधेरा तो शिकायत कर रहा है कि सूरज मुझे जीने नहीं देता। सूरज बोला, प्रभु मैंने अंधेरा देखा ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अब आप बताइए, अब सूरज चढ़ा हुआ है, अंधेरा दिखेगा। सूरज कहता है मैंने कभी देखा ही नहीं। और भक्त कहता है कि जब मैं भक्ति में बैठ जाता हूं तो मैंने कभी नींद को देखा ही नहीं। सूरज चमक जाए तो अंधेरे की जरूरत नहीं है कि वो पास फटक भी पाए। भक्त भावना में जब तल्लीन हो जाए तो नींद की औकात ही नहीं है कि वो भक्त को सुला सके। परंतु भक्त की भक्ति सांची हो तो, भक्त की भक्ति में ताकत हो तो, बन सबर के नाजो नखरे से चली आती है नींद। बन सबर के नाजो नखरे से चली आती है नींद। देखना है ये मगर किस किस को भरमाती है नींद। नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, संसार की चिंता, घर की फिक्र, काम की फिक्र, निंदा चुगली की फिक्र अगर किसी को है तो वहां नींद तो आएगी। नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, कुछ नहीं जिस आंख में, उसको कहां आती है नींद। कुछ नहीं जिस आंख में, उसको कहां आती है नींद। और प्रेम की गली में प्यारे, ध्यान देना, माधव के प्रेम की गली में, प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है। प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है, मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद। मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद। भक्त नींद को सुलाकर भक्ति करता है। भक्त नींद को गोदी में लोरियां दे दे करके सुला करके तो भागवत की कथा सुनता है। नींद सबको सुलाती है, भक्त नींद को सुलाता है। और भक्त के अंदर इतनी ताकत हो, भक्त के अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो नींद को सुला करके कथा सुने। नींद उसकी कथा में तनिक भी विक्षेप न करे, हस्तक्षेप न करे, उसकी भक्ति को खराब न करे। तो उस भक्त की भक्ति पवित्र भक्ति मानी जाती है।